With the name of Allah Almighty. Goodbye Mr. Chips. Mr. Chips एक एवरेज टीचर है ब्रुकफील्ड के अंदर। ब्रुकफील्ड वो स्कूल जो ऐसे फील्ड में हो, फूलों के मैदान में हो, जिसके साथ नदी भी बहती हो, तो कहते हैं ब्रुकफील्ड। ओके, मिस्टर चिप्स इज़ अ एवरेज टीचर और वहाँ पर उसने मोर देन 60 years गुजारे हैं, 3 नस्लों को पढ़ाया है। मिस्टर चिप्स अब स्कूल के सामने एक घर के अंदर रिहाइश पजीर है। ही इज़ द रिटायर्ड मैन ऑफ एक्टिव लाइफ। अब वहाँ पर रहता है, गाहे बगाहे उसके पास मिलने के लिए भी कोई स्टूडेंट आ जाता है। मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड की बेल सुनता रहता है, पीरियड्स की बेल, टन टन टन। उसके मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी की सारी रूटीन स्केड्यूल सेट किया हुआ है, शेड्यूल सेट किया हुआ है। मिस्टर चिप्स इस घर में रहता है और ये घर इसी स्कूल के अंदर काम करने वाली एक औरत का ही है। मिस्टर चिप्स इस घर में रहते हुए अपनी माजी की सारी मेमोरी को रिकॉल करता है, दोबारा याद करता है। फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि मिस्टर चिप्स उस घर में किस तरह रहता है, उसकी नींद गहरी है, फौरन आने वाली है या किस तरह की है, सोने से पहले उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या कुछ लिखता है या पढ़ता है, कोई जासूसी नावल। मिस्टर चिप्स को डॉक्टर मैरीवेल चेक करने के लिए आता है हर 15 डेज के बाद। मिस्टर चिप्स जो 1848 में पैदा हुआ था और याद करता है कि बचपन में उसने ग्रेट एग्जीबिशन भी देखी थी जब वो पैदल चलना नया नया सीखा था। वो याद करता है कि ब्रुकफील्ड में उसका पहला दिन कैसा था। उस दिन 2 स्कूल मैच खेल रहे थे, ब्रुकफील्ड और एक और स्कूल था। उस दिन एक छोटे कद के बच्चे ने सेंचुरी भी बनाई थी। उस दिन जब पहली क्लास उसने ली थी वो कितना फ्रेश था और बच्चों ने क्लास में क्या शरारत की थी एक नए टीचर के साथ, हु इज़ मिस्टर चिप्स। और वो प्रिंसिपल कौन था जिसने मिस्टर चिप्स को हायर किया था या तसल्ली दी थी या इनकरेज किया था या उसे डिसिप्लिन के बारे में ताकीद की थी। पहले चैप्टर में चिप्स अपने घर पर रहते हुए ब्रुकफील्ड की सारी यादों को याद करेगा कि किस तरह कोले उसका स्टूडेंट था और उसको मिस्टर चिप्स ने पनिश किया था। याद करेगा कि कोले का फिर बेटा आया और वो भी शरारती था। याद करेगा उस कोले का भी बेटा आया, यानी कि इसने 3 कोले पढ़ाए हैं और सारे शरारती थे। ये सारी मेमोरीज रिकॉल होंगी। आइए, इन फर्स्ट चैप्टर देयर आर टोटल 9 questions. These are the most important one. For complete notes and audio lectures, you can contact me on my WhatsApp 03334655 Question 1. How did Chips measure his time when he lived at Mrs. Wicket's house? Wicket's house. जब मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के घर में मुकीम था, रिहाइश पजीर था, तो अपने वक्त को कैसे मेजर करता, टाइम का अदराक उसे कैसे होता, टाइम डिवाइड कैसे करता। 2010 इन लाहौर बोर्ड, हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम। चिप्स अपने वक्त को कैसे मेजर करता, कैसे वक्त को डिवाइड करता। 2012, what did Chips do after the last bell of Brookfield? ब्रुकफील्ड की आखिरी बेल के बाद मिस्टर चिप्स क्या करता,
ये स्कूल सिर्फ मॉर्निंग टाइम में नहीं था, ये इवनिंग टाइम में भी लगता था स्कूल। When he lived at मिसेस विकेट हाउस, मिसेस विकेट हाउस के घर मिस्टर चिप्स आखिरी बेल के बाद ब्रुकफील्ड की क्या करता था? 2014 हाउ मच डिड चिप्स रेड बिफोर स्लीपिंग? सोने से पहले चिप्स कितना एक पढ़ता था? 2013 8। कैम्प बेल ने भी ये सवाल किया, जो कि कॉलेज है इन फॉरेन कंट्रीज। आंसर, ब्रुकफील्ड वॉज ग्रीनविच टाइम फॉर हिम। ग्रीनविच वो जगह है, वो सिटी है जहाँ पर एक घड़ियाल रखा हुआ है और पूरी दुनिया के लोग उसी घड़ी से अपना टाइम मैच करते हैं। आपको पता है दुबई का टाइम आधा घंटा या 1 घंटा आगे है, सऊदी अरेबिया का 2 घंटे, थाईलैंड का 2 घंटे आगे है। इसी तरह सब ने टाइम कहाँ से मेजर करना होता है? ग्रीनविच। तो मिस्टर चिप्स के लिए ब्रुकफील्ड की घंटियाँ ऐसे थी जैसे ग्रीनविच हो। चिप्स measured his time according to the bells of ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड की घंटियों के मुताबिक वो टाइम को मेजर करता। टाइम को मेजर करने का मतलब है टाइम को डिवाइड करता, तकसीम करता। ये खाना खाने का टाइम, ये 5वां पीरियड आ गया तो नहाने का टाइम, ये 7वां पीरियड आ गया तो ये काम करना है। द बेस्ट बेल वॉज द लास्ट बेल ऑफ ब्रुकफील्ड। लास्ट बेल कौन सी थी? लास्ट बेल ब्रुकफील्ड की सबसे बेहतरीन होती। चिप्स वाउंड अप द क्लॉक। चिप्स क्लॉक को चाबी देता। चाबी वाली क्लॉक होती थी ना, ये 19वीं सदी का स्टार्ट है या मिड है। पुट द वायर गॉड इन फ्रंट ऑफ द फायर। आग के सामने वो वायर गॉड लगा देता। उस वक्त ये विक्टोरियन एज है, लोगों ने अपने घरों के अंदर एक आतिशदान बनाया होता था अपने रूम के अंदर। अब भी लोग बनाते हैं, कश्मीर वाली साइड पे तो ख़ास तौर पर सर्दी पड़ती है तो आतिशदान के आगे फिर एक जाली होती है, उसको बंद कर दिया जाता है, जाली का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर उसे कहते हैं वायर गार्ड, ताकि रात के वक्त अनजाने में लकड़ियाँ, अंगारे, कोई आग बाहर ना आ गिरे, आग ना लग जाए। तो ये घर के अंदर आतिश दान क्यों होते हैं? गर्मैश के लिए। अब तो हीटर आ गए। टर्न आउट द गैस, और वो गैस बंद कर देता। एंड टुक अ डिटेक्टिव नावल। डिटेक्टिव जासूसी नावल उठाता। ही रेयरली रेड अ पेज। मुश्किल से रेड अ पेज, वो एक पेज पढ़ता। इसे रीड नहीं कहना, रेड कहना है। क्यों? दूसरी फॉर्म है, ओके, दूसरी फॉर्म को रेड बोलते हैं। रेयरली का मतलब मुश्किल से ही वो एक पेज पढ़ता बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। क्वेश्चन 2, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय? क्या मतलब है इसका? मिस्टर चिप्स कैसी नींद एंजॉय करता था? 2011 हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय स्लीप? मिस्टर चिप्स स्लीप को कैसे एंजॉय करता? 2013 आंसर, स्लीप केम टू हिम क्विकली एंड कामली। नींद उसे तेजी के साथ आती और पुरसुकून नींद आती। इट वॉज फुल ऑफ विजन, ख्वाबों से भरी हुई नींद आती। दैट इज इनफ। सवाल का जवाब टू द पॉइंट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। 2 लाइन से 3 लाइन्स में सवाल का जवाब दे दे। अगर कोई एक सवाल 1 लाइन में या 1.5 लाइन में आता है तो वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर शुड बी कंप्लीट। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ चिप्स डॉक्टर? चिप्स के डॉक्टर का क्या नाम था? एंड हाउ ऑफन डिड ही विजिट चिप्स? और वो कब चिप्स के पास आता था? 2011 डॉक्टर मैरीवेल कहें, मैरीवेल used to come to check chips after 15 days. Mr. डॉक्टर मैरीवेल वो used to come अक्सर आता जाता रहता।
आता रहता टू चेक चिप्स, चिप्स को चेक करने के लिए 15 दिनों के बाद। 4. When was चिप्स born? चिप्स कब पैदा हुआ था? 2010. What was the age of चिप्स when he saw the great exhibition? एग्जीबिशन का मतलब होता है तकरीब, नुमाइश। जब वो बड़ी नुमाइश लगी थी, ग्रेट एग्जीबिशन, उस वक्त चिप्स की एज क्या थी? 2010. He was born in 1848. 1848 में पैदा हुआ, पाकिस्तान के बनने से 100 साल पहले। He saw great exhibition as a walking child. छोटा बच्चा जैसे डुग 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 चलता है ना, तो उस वक्त बस ये चलता था, तो उस वक्त इसने ग्रेट एग्जीबिशन देखी थी, वही तस्वीर जहन में रह गई। Question 5. How was the day when चिप्स came to Brookfield for interview? Important question है, कैसा दिन था जब चिप्स ब्रुकफील्ड में आया था? किस लिए? इंटरव्यू के लिए। 2014. Which two schools were playing cricket? Cricket, क्रिकेट नहीं कहना, cricket. A cricket critic cricks the neck of a critical cricket match. कहें जरा। A cricket cricks the critical match. वाह जी वाह, कमाल हो गया। Okay. When two schools were playing cricket, जब दो स्कूल आपस में क्रिकेट खेल रहे थे, when चिप्स came for interview at Brookfield, वो कौन से दो स्कूल थे जो आपस में क्रिकेट खेल रहे थे जब चिप्स इंटरव्यू के लिए आया था? कहाँ? ब्रुकफील्ड में। 2010. Who made the century in cricket match when chips came for interview at Brookfield? किसने सेंचुरी बनाई थी क्रिकेट मैच में जब चिप्स आया था ब्रुकफील्ड में? किस लिए? इंटरव्यू के लिए। 2011. 2007 में लोमा लिंडा में ये क्वेश्चन भी आया। दिस इज आल्सो नेम ऑफ अ कॉलेज। आंसर, इट वॉज सनी डे इन जुलाई। आहा, जुलाई का एक दमकता चमकता दिन था। यूरोप के अंदर सूरज निकल आए तो वो बहुत खुश होते हैं, और हमारे यहाँ सूरज जब जुलाई में निकलता है तो हम जान बचा रहे होते हैं। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। तो तुम जुलाई का मौसम कहते हो, हम तो जान बचाते हैं जुलाई में। वहाँ जुलाई का बहुत प्यारा सनी डे था, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। द एयर वॉज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, और हवा महक रही थी। हवा के अंदर खुशबू थी, फ्रेग्रेंस, खुशबू। देयर वॉज अ मैच ऑफ क्रिकेट बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड बर्नहर्स्ट। बर्नहर्स्ट कॉलेज है, बर्नहर्स्ट स्कूल है। बर्नहर्स्ट और ब्रुकफील्ड के दरमियान में क्या हो रहा था? वन ऑफ द बर्नहर्स्ट बॉयज, बर्नहर्स्ट के एक लड़के ने, a fat little boy, एक मोटा छोटा लड़का था, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी। उसने ठक 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 सेंचुरी बनाई, ऐसे जैसे सचिन तेंदुलकर बनाता है, या आजकल जैसे कोहली बनाता है। कोहली कोहली है, ठीक है, हमारा कोई हाल नहीं। क्वेश्चन 6. Who was the headmaster of Brookfield when Mr. Chips joined it? क्या मतलब है इसका? जब मिस्टर चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया तो उसका मास्टर कौन था? जब मिस्टर चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया, हेडमास्टर कौन था? 2013. What kind of fellow was Mr. Witherby?